नमस्कार मित्रों, मैं अमर पुराणिक वृत्त भारती में आपका स्वागत है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से क्यों डरा विपक्ष? 16 राज्यों में महाअभियान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक ऐसा महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है जिससे देश के 36 करोड़ से अधिक लोग सीधे प्रभावित होने वाले हैं। अकेले महाराष्ट्र के लगभग 10 करोड़ लोग इसका भाग बनने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसे देश का शुद्धिकरण कहा जा रहा है, परंतु कुछ राजनीतिक दल इस पर अभी से विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। ममता बनर्जी और उनका दल तो इसे अपने विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र बता रहे हैं। आखिर क्या है ये चुनाव आयोग का SIR अभियान और क्यों विपक्षी दल इससे भयभीत हैं? आइए आज के इस वीडियो में इसके पीछे की पूरी वास्तविक कथा को समझते हैं। मित्रों, इस अभियान का आधिकारिक नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इसके तीसरे चरण यानी थर्ड फेज की घोषणा की है, जो आगामी 30 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। पहले 2 चरण पहले ही पूर्ण हो चुके हैं और अब इस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में देश के 16 राज्यों की मतदाता सूची को पूरी तरह से स्वच्छ और त्रुटिहीन बनाया जाएगा। इसका सीधा उद्देश्य है जो 18 वर्ष के नए युवा मतदाता हैं उनका नाम सूची में जोड़ना, जो लोग जीवित नहीं हैं या जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर हैं उन्हें सूची से हटाना। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न उठता है। जब देश में स्थानीय निकायों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उसी समय उस नागरिक का नाम मतदाता सूची से स्वतः क्यों नहीं हट जाता? हमारे देश का प्रशासनिक ढांचा इस विषय में शिथिल क्यों है? यदि नगर निगम या ग्राम पंचायत के जन्म मृत्यु विभाग का डेटा सीधे चुनाव आयोग के सर्वर से जोड़ दिया जाए तो मतदाता सूची में कभी कोई त्रुटि ही नहीं होगी। चुनाव आयोग को इस तकनीकी सुधार पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए व्यय करके ऐसे विशेष अभियानों की आवश्यकता ही न पड़े। अब आप ही सोचिए मित्रों, इस पवित्र कार्य में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जो लोग इस संसार में नहीं रहे उनका नाम मतदाता सूची से हटना तो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होनी चाहिए। जब मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है तभी नाम क्यों नहीं कटता? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। परंतु बात केवल इतनी ही नहीं है, वास्तविक कारण कुछ और ही है। वास्तव में असली कष्ट उन दलों को हो रहा है जिनकी राजनीति केवल और केवल तुष्टीकरण और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर चलती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दल ने अपनी पराजय का ठीकरा इसी SIR अभियान पर फोड़ दिया। उनका रवैया तो वैसा ही है जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इन नेताओं ने देश की एकता और अखंडता को संकट में डाल दिया, परंतु पश्चिम बंगाल की जनता ने इन्हें दर्पण दिखा दिया है। सोचिए दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सांसद चुनने का अधिकार केवल इस देश के मूल नागरिकों को है, किसी घुसपैठिए को नहीं, जो अवैध मार्ग से देश में घुसे और फिर मतदाता सूची में स्थान बना लिया। उन्हें पहले मतदाता सूची से और फिर इस देश से बाहर निकालना ही होगा। परंतु जब चुनाव आयोग ये कार्य करता है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि आयोग केंद्र सरकार के संकेतों पर नाच रहा है। क्या ये एक बड़ा उपहास नहीं है? मित्रों, यहाँ ये समझना आवश्यक है कि महाराष्ट्र के लिए ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व वर्ष 2002 में भी महाराष्ट्र में इसी प्रकार का सघन मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया गया था। तब से लेकर आज तक यानी पिछले 24 वर्षों में तकनीक और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 2002 में डिजिटल तकनीक इतनी प्रगत नहीं थी, परंतु आज आधार कार्ड और डिजिटल डेटा के माध्यम से ये कार्य अधिक सटीकता से हो सकता है। इसीलिए इस तीसरे चरण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये आधुनिक भारत की एक पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने का आधार बनेगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस अभियान पर विवाद क्यों खड़ा किया जाता है।
इससे पहले जब बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से पूर्व ये अभियान चलाया गया था, तो वहां के कुछ क्षेत्रीय दलों ने इसे सुनियोजित षड्यंत्र का नाम दिया था। तृणमूल कांग्रेस का आरोप था कि उनके गढ़ वाले क्षेत्रों से लाखों वैध मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटा दिए गए हैं। परंतु मित्रों, जब चुनाव के परिणाम आए तो सत्य सबके सामने था। जिन क्षेत्रों में मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप लगे थे, उनमें से कई सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई। इससे ये स्पष्ट होता है कि विपक्ष के आरोपों में कोई प्रामाणिकता नहीं थी, बल्कि ये केवल चुनाव आयोग पर दबाव बनाने और तुष्टीकरण की राजनीति को सुरक्षित रखने का एक प्रयास था। यद्यपि एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मेरा ये भी मानना है कि चुनाव आयोग को पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी होना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले शिक्षक या शासकीय कर्मचारी यदि कोई त्रुटि करते हैं तो उसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। न्याय शास्त्र का एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, परंतु एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आयोग को सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर कार्य करना होगा, ताकि किसी को भी असत्य आरोप लगाने का अवसर न मिले। मित्रों, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, परंतु यदि देश ही घुसपैठियों से खोखला हो गया तो इन चुनावों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए देश की रक्षा के लिए इस राष्ट्रीय कर्तव्य के पीछे खड़ा होना हर नागरिक का दायित्व है, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा समाज होता है और समाज से बड़ा हमारा देश। अगर आपको मेरा गहराई से और बिना किसी भेदभाव के किया हुआ विश्लेषण पसंद है, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वृत्त भारती के मेंबर बने। मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।